शहर से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के कमरा नंबर 7 के पास नहीं जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां किसी का साया रहता है। एक रात 3 दोस्त आरव, सिद्ध और माया रोमांच के लिए उस हवेली में घुसने का फैसला करते हैं। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन और दरवाजा खुद ब खुद क्रीक की आवाज के साथ खुल जाता है। हवेली के अंदर अंदर घना अंधेरा, टूटी दीवारें और हवा में अजीब सी गंध। सीढ़ियों पर चलते ही पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। आरव घबराकर पूछता है, पीछे कौन है? लेकिन पीछे कोई नहीं। माया कहती है, शायद हवेली बस पुरानी है, आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन आगे बढ़ते ही दीवार पर लाल रंग से लिखा दिखता है, कमरा नंबर 7 मत खोलना। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, डरते हैं, पर आगे बढ़ते हैं। कमरा नंबर 7 अंधेरे गलियारे में सबसे आखिरी में एक पुराना दरवाजा था। कमरा नंबर 7, दरवाजे पर ताला, लेकिन ताला खुद ही गिर जाता है, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। सिद्ध डरते हुए कहता है, दोस्तों, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी कमरे के अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। माया दरवाजा धकेल देती है। कमरे के अंदर कमरा बिल्कुल खाली, बस बीच में एक पुरानी रॉकिंग चेयर हिल रही है, जबकि हवा भी नहीं चल रही। और दीवार पर अचानक एक लड़की की परछाई नजर आती है, पर कमरे में कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ती है। अचानक कमरे का दरवाजा तेज धमाके से बंद हो जाता है। लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। आरव चिल्लाता है, हम फंस गए हैं। परछाई की कहानी। परछाई एक लड़की का रूप ले लेती है। लंबे बाल, फीका चेहरा और आंखें बिल्कुल काली हैं। धीमी कांपती आवाज में कहती है, मेरे साथ धोखा हुआ था, उन्होंने मुझे यहीं बंद कर दिया था, इस कमरे में हमेशा के लिए। उसकी चीख पूरे कमरे को हिला देती है। खिड़कियों का कांच टूट जाता है, कुर्सी उलट जाती है, तीनों कमरे के एक कोने में सिमट जाते हैं। लड़की आगे बढ़ते हुए फुसफुसाती है, अब कोई भी यहां से नहीं जाता। भागने की कोशिश। सिद्ध दरवाजे की ओर दौड़ता है और जोर से धक्का देता है। दरवाजा खुल जाता है, पर बाहर का गलियारा बदल चुका था, लंबा, अनंत, और सभी कमरे पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, 7 7 7 7। हर दिशा में सिर्फ कमरा नंबर 7। माया डर कर रोने लगती है, हम कहां फंस गए? पीछे मुड़कर देखते हैं, लड़की का भूत उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था। आरव डरते हुए पूछता है, तुम हमसे क्या चाहती हो? धीरे धीरे उसके चेहरे पर खून बहने लगता है। वह कहती है, ये हवेली हर 100 साल में नए मेहमान लेती है, और आज तुम्हारी बारी है। अचानक तीनों की चीखें हवेली में गूंज उठती है, और कैमरा धीरे धीरे बाहर आता है। हवेली फिर से शांत, लेकिन कमरे नंबर 7 की खिड़की में 3 नए साए खड़े दिखाई देते हैं।